क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अमरता का वरदान मिल जाए तो वो वरदान होगा या अभिशाप? कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने हजारों सालों से इस धरती को बदलते देखा है, जिसने महाभारत का भीषण युद्ध देखा, जिसने कलयुग का उदय देखा और जो आज भी हमारे बीच जीवित है। दोस्तों, आज हम उस सफर के अंतिम पड़ाव पर हैं जहां विज्ञान और पुराणों की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। अक्षत गुप्ता की बेस्टसेलर सीरीज द हिडन हिंदू का तीसरा और सबसे रोमांचक भाग। आज सिर्फ ओम शास्त्री की कहानी खत्म नहीं होगी, बल्कि उन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा जो सदियों से अमृत और अश्वत्थामा के नाम के पीछे छिपे थे। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या ओम शास्त्री अपनी मुक्ति पा सकेगा या नागेंद्र इस दुनिया को विनाश की ओर ले जाएगा? पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे ओम शास्त्री नाम का एक रहस्यमय कैदी पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों को हिलाकर रख देता है। वो दावा करता है कि उसने हर युग देखा है, लेकिन पार्ट 3 में लड़ाई सिर्फ यादों की नहीं है, लड़ाई है अस्तित्व की। हमें इस कहानी से क्या सीखना चाहिए? धैर्य। ओम शास्त्री ने हजारों साल इंतजार किया। क्या आप अपने सपनों के लिए कुछ साल इंतजार नहीं कर सकते? मोटिवेशन इस बात में नहीं कि आप कितनी तेज भागते हैं, मोटिवेशन इस बात में है कि आप गिरकर कितनी बार खड़े होते हैं। दोस्तों, द हिडन हिंदू पार्ट 3 के महासंग्राम में उतरने से पहले हमें उस नींव को समझना होगा जिस पर यह पूरी इमारत खड़ी है। अगर हम पिछले 2 भागों के सफर को नहीं समझेंगे तो हम उस दर्द, उस इंतजार और उस संघर्ष को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे जो ओम शास्त्री ने हजारों सालों से सहा है। ये कहानी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि समय से बड़ा न कोई बलवान है और न ही कोई क्रूर। पार्ट 1 की यादें, एक रहस्य का जन्म। कहानी शुरू हुई थी एक अनजान द्वीप से, जहां एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका कोई इतिहास नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था। ओम शास्त्री, दिखने में एक साधारण इंसान, लेकिन उसके शब्द हजारों साल पुराने थे। जब उसे एक हाई सिक्योरिटी सेल में ले जाया गया, जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन माइंड रीडर्स और एक्सपर्ट्स उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि टूटना उन एक्सपर्ट्स को पड़ेगा। ओम शास्त्री ने दावा किया कि उसने सतयुग देखा है, त्रेता देखा है, द्वापर देखा है और अब वो कलयुग का साक्षी है। उसने बताया कि वो भगवान राम की सेना में था। उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में लाशों के ढेर देखे हैं। लोग उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन जब उसके शरीर के टेस्ट हुए तो विज्ञान हार गया। उसकी सेल्यूलर मेमोरी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ये इंसान मरता नहीं है, इसकी कोशिकाएं खुद को फिर से जीवित कर लेती हैं। प्रेरणा का पहला बिंदु। यहां रुककर एक बात सोचिए, हम अपनी लाइफ में 2-4 साल के संघर्ष से थक जाते हैं। हमें लगता है कि सफलता जल्दी क्यों नहीं मिल रही, लेकिन ओम शास्त्री को देखिए, हजारों साल का इंतजार। अगर आप में अपने लक्ष्य के लिए धैर्य है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अमरता सिर्फ शरीर की नहीं होती, अमरता आपके संकल्प की होती है। पार्ट 2 का संघर्ष, छिपे हुए चेहरों का खुलासा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, हमें पता चला कि ओम अकेला नहीं है। इस दुनिया की परतों के नीचे और भी बहुत कुछ छिपा है। नागेंद्र, एक ऐसा नाम जो इस कहानी का सबसे खौफनाक विलन बनकर उभरा। उसका मकसद अमरता पाना, लेकिन उसकी अमरता का रास्ता खून और धोखे से होकर गुजरता है। पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे आधुनिक तकनीक और प्राचीन मंत्रों का एक अद्भुत मिलन होता है। हमने उन किरदारों के बारे में जाना जो सदियों से इस धरती पर छिपे हुए हैं। चिरंजीवी, 7 ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्हें समय भी नहीं मार सका। ओम शास्त्री का उन प्राचीन रहस्यों से क्या लेना देना है? क्यों नागेंद्र उसके पीछे पड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ओम शास्त्री वाकई में अश्वत्थामा है? वो अश्वत्थामा जिसने अपनी एक गलती की सजा हजारों सालों से भुगती है, जिसके माथे का घाव आज भी रिश्ता है, जिसे न मौत मिलती है और न ही शांति। प्रेरणा का दूसरा बिंदु। पार्ट 2 हमें सिखाता है कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं। आपके अतीत के फैसले आपके भविष्य के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। ओम शास्त्री का सफर हमें बताता है कि शक्ति पाना बड़ी बात नहीं है, उस शक्ति को सत्य और धर्म के लिए इस्तेमाल करना ही असली वीरता है। अमृत की खोज और बलिदान। पिछले भाग के अंत तक आते आते दाव बहुत ऊंचे हो चुके थे। मृत संजीवनी और अमृत की तलाश ने सबको एक ऐसी दौड़ में शामिल कर दिया था जहां जीत का मतलब था दुनिया पर कब्जा और हार का मतलब था सर्वनाश। हमने देखा कि कैसे LSD परिमल और अन्य किरदार इस चक्रव्यूह में फंसते चले गए। ओम शास्त्री का शांत चेहरा, उसकी आंखों में छिपा वो गहरा दर्द और उसका वो रहस्यमयी अंदाज, ये सब हमें एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि महायुद्ध अब करीब है। क्यों रुकी हैं आपकी धड़कनें? दोस्तों, पार्ट 2 का अंत एक ऐसे मोड़ पर हुआ था जहां सवाल जवाबों से ज्यादा थे। नागेंद्र के पास अब वो ताकतें थीं जो उसे अजेय बना सकती थीं। ओम शास्त्री की यादें धुंधली हो रही थीं, या शायद वो कुछ छिपा रहा था।
क्या वो वाकई अपनी यादें भूल चुका है या फिर ये भी उसकी किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? सोचिए, एक इंसान जिसने रामायण और महाभारत को अपनी आंखों से देखा हो, उसे आज के छोटे मोटे अपराधी क्या डराएंगे? उसकी हिम्मत का स्रोत क्या है? उसका स्रोत है सत्य। और यही इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब आप सत्य के साथ खड़े होते हैं तो आपको पूरी कायनात से डरने की जरूरत नहीं होती। पार्ट 3 का आगाज। अब क्या होगा? अब हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहां द हिडन हिंदू का समापन होने वाला है। पार्ट 3 सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक विस्फोट है। यहां आपको पता चलेगा कि क्यों भगवान कृष्ण ने वो श्राप दिया था। क्या वो श्राप आज एक वरदान बनने वाला है? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अब ना कोई बहाना होगा, ना कोई पीछे हटने का रास्ता। यहां तलवारें भी चलेंगी और मंत्र भी गूंजेंगे। यहां विज्ञान के पास उन सवालों के जवाब नहीं होंगे जो धर्म के पास है। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम युद्ध के लिए? क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि ओम शास्त्री का अंतिम गंतव्य क्या है? क्या वो मुक्त होगा या फिर से समय के चक्र में फंस जाएगा? अगले कुछ मिनट आपकी पूरी सोच को बदल कर रख देंगे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब शुरू होता है द हिडन हिंदू पार्ट 3, द कंक्लूजन। पहचान का रहस्य, नागेंद्र का लालच और ओम की शांति। पार्ट 3 में जब ओम शास्त्री के असली स्वरूप का वर्णन आता है तो पाठक का दिमाग सुन्न हो जाता है। लेखक अक्षत गुप्ता ने यहां समय को एक पात्र की तरह पेश किया है। सेक्शन बी, सप्तऋषि और अमरता। इस भाग में जो 7 चिरंजीवियों का जिक्र है वो आपको गर्व महसूस कराएगा। हमारी सनातन संस्कृति में छिपी हुई ताकतें कैसे आज के आधुनिक युग से टकराती हैं, ये देखना रोमांचक है। यहां लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि मंत्रों और संकल्प की है। मुख्य कहानी, अंतिम युद्ध। लक्षद्वीप का वो निर्जन द्वीप जहां चारों ओर समंदर की लहरें शोर मचा रही थीं, आज एक ऐसे युद्ध का गवाह बनने वाला था जो मानव इतिहास की किसी किताब में दर्ज नहीं है। एक तरफ खड़ा था नागेंद्र, जिसका अहंकार रावण से कम नहीं था और जिसकी भूख अमरता से भी बड़ी थी। और दूसरी तरफ खड़ा था ओम शास्त्री, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद एक पहेली था, जिसकी आंखों में हजारों सालों की थकान और माथे पर एक ऐसा घाव था जो वक्त के साथ भी नहीं भरा था। अंतिम युद्ध का आरंभ, विज्ञान बनाम प्राचीन शक्ति। पार्ट 3 की मुख्य कहानी यहां से गति पकड़ती है जहां नागेंद्र ने अपनी चालें चल दी थीं। उसके पास आधुनिक दुनिया के सबसे घातक हथियार थे, ब्लैक कमांडोज की सेना थी और तकनीक का वो जाल था जिसे भेदना नामुमकिन था। लेकिन उसका सामना सिर्फ एक इंसान से नहीं था, उसका सामना था उस अतीत से जिसे वो कब्जे में करना चाहता था। कहानी का ये हिस्सा हमें उस प्राचीन गुफा और गुप्त ठिकानों की ओर ले जाता है जहां अमृत के रहस्य छिपे थे। नागेंद्र का मानना था कि अगर वो 7 चिरंजीवियों की शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर ले तो न केवल वो अमर हो जाएगा, बल्कि इस पूरी दुनिया का नया भगवान बन जाएगा। यहाँ लेखक अक्षत गुप्ता ने एक अद्भुत दृश्य बुना है। एक तरफ ड्रोन और बंदूकों की गड़गड़ाहट है तो दूसरी तरफ उन प्राचीन मंत्रों की गूंज जो हवा के रुख को मोड़ने की ताकत रखते हैं। ओम शास्त्री का रूपांतरण। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, ओम शास्त्री का किरदार और भी गहरा होता जाता है। वो अब वो असहाय कैदी नहीं था जिसे पार्ट 1 में हमने देखा था। यहाँ वो अपने अश्वत्थामा स्वरूप के सबसे करीब था। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा और उसके लड़ने का तरीका ऐसा था जैसे कोई सदियों पुराना योद्धा फिर से युद्ध के मैदान में उतर आया हो। किताब में एक बहुत ही रोमांचक मोड़ आता है जब नागेंद्र ओम की यादों को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करता है ताकि वो अमृत का पता उगलवा सके। लेकिन यहीं पर कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। स्मृति केवल दिमाग में नहीं बल्कि आत्मा में बसी होती है। ओम शास्त्री की सेल्यूलर मेमोरी जाग उठती है। उसे याद आता है द्वापर युग का वो दृश्य जब उसने अपने पिता द्रोणाचार्य को खोया था। उसे याद आता है वो क्रोध जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था। और उसे याद आता है भगवान कृष्ण का वो श्राप जिसने उसे समय का कैदी बना दिया था। रोमांच और रहस्य का शिखर। युद्ध के बीच में ही कहानी हमें उन रहस्यों से रूबरू कराती है जो अब तक छिपे हुए थे। क्या वाकई में अमृत कोई तरल पदार्थ है या ये कोई दिव्य ज्ञान है? नागेंद्र की सनक उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां वो खुद को तबाह करने के लिए भी तैयार है। यहाँ लड़ाई सिर्फ मुक्कों और लातों की नहीं है, यहाँ लड़ाई है धैर्य और लालच के बीच।
जब नागेंद्र चिल्लाता है, मैं अमर होना चाहता हूं, तब ओम शास्त्री का जवाब हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहता है, अमरता वरदान नहीं, सजा है। तुम उस बोझ को नहीं उठा पाओगे जिसे मैं सदियों से ढो रहा हूं। ये संवाद इस कहानी की रूह है। यहां व्यूअर्स को समझ आता है कि हम जिस मौत से डरते हैं वही मौत जीवन को अर्थ देती है। चिरंजीवियों का हस्तक्षेप। इस अंतिम भाग में कहानी का दायरा बड़ा हो जाता है। हमें संकेत मिलते हैं कि बाकी चिरंजीवी जैसे कृपाचार्य, विभीषण और स्वयं हनुमान जी भी इस दुनिया के संतुलन को कैसे बनाए रखते हैं। हालांकि वे सीधे तौर पर युद्ध में नहीं उतरते, लेकिन उनकी उपस्थिति और उनके द्वारा छोड़े गए संकेत ही ओम शास्त्री का मार्गदर्शन करते हैं। किताब के पन्ने जैसे जैसे पलटते हैं, सस्पेंस गहरा होता जाता है। नागेंद्र ने एलएसडी और परिमल को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि धर्म के युद्ध में मोहरे भी कभी कभी वजीर बन जाते हैं। इस भाग में एलएसडी का किरदार एक बहुत ही साहसिक मोड़ लेता है, जहां वो आधुनिक विज्ञान की मदद से नागेंद्र के मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश करती है। मोटिवेशनल मोड, हार और जीत की परिभाषा। दोस्तों, इस युद्ध के बीच एक बहुत बड़ी बात छुपी है। हम अक्सर हार मान लेते हैं जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, लेकिन ओम शास्त्री को देखिए, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वो लड़ रहा था। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया के संतुलन के लिए लड़ते हैं। अंतिम युद्ध हमें सिखाता है कि आपका अतीत चाहे कितना भी काला क्यों ना हो, आपका वर्तमान आपको एक मौका देता है उसे सुधारने का। ओम शास्त्री, जो अश्वत्थाला के पापों का बोझ ढो रहा था, इस युद्ध के जरिए अपनी मुक्ति का मार्ग खोज रहा था। ये लड़ाई नागेंद्र को हराने से ज्यादा खुद के अंदर के अंधेरे को हराने की थी। क्लाइमैक्स की आहट। कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब नागेंद्र उस प्राचीन यंत्र को सक्रिय कर देता है जो अमृत के द्वार खोल सकता था। पूरा द्वीप कांपने लगता है, आसमान का रंग बदल जाता है और ऐसा लगता है जैसे कलयुग का अंत समय आ गया हो। हवा में मंत्रों की शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि आधुनिक हथियार बेकार साबित होने लगते हैं। तभी ओम शास्त्री एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी कल्पना नागेंद्र ने कभी नहीं की थी। क्या वो खुद को कुर्बान कर देगा, या वो नागेंद्र को उसी अमरता के जाल में फंसा देगा जिससे वो खुद भागना चाहता था? यहां सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर है। दोस्तों, द हिडन हिंदू पार्ट 3 का ये युद्ध केवल खून खराबे की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसान की अंधी महत्वाकांक्षा और प्रकृति के अटल नियमों की। ये हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक हो जाएं, हमारी जड़ें आज भी उन रहस्यों से जुड़ी हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं। अंत की ओर इशारा। लेकिन क्या नागेंद्र हार मानेगा? क्या ओम शास्त्री को वो शांति मिलेगी जिसकी तलाश में उसने सदियों गुजार दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अश्वत्थामा का श्राप अंततः समाप्त होगा? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सत्य का सामना स्वार्थ से होगा। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे ये महायुद्ध समाप्त हुआ और कौन से ऐसे राज खुले जिन्होंने पाठकों के दिमाग को हिलाकर रख दिया। अगर आप यहां तक मेरे साथ हैं तो यकीन मानिए, असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला है। ठहरिए, आपको क्या लगता है, क्या कोई इंसान सच में अमर हो सकता है? कमेंट में अपनी राय दें, क्योंकि अगली 5 मिनट की कहानी आपकी सोच बदल देगी। जिंदगी में नागेंद्र जैसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपका सब कुछ छीनना चाहेंगे, लेकिन आपको ओम की तरह शांत रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। सस्पेंस बढ़ाने वाले मोटिवेशनल कट्स, समय और धैर्य। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुकिए और गहराई से सोचिए। ओम शास्त्री, या कहें वो योद्धा जो हजारों सालों से जीवित है, उसने क्या खोया होगा? हम लोग आज के दौर में 10 मिनट के ट्रैफिक जैम में अपना आपा खो देते हैं। हम 1 साल की असफलता में हार मान लेते हैं। लेकिन इस कहानी का नायक हमें सिखाता है कि धैर्य ही वो असली हथियार है जो पहाड़ों को भी धूल बना सकता है। अक्षत गुप्ता की ये किताब हमें ये नहीं सिखा रही कि अमर कैसे होना है, बल्कि ये सिखा रही है कि इंतजार कैसे करना है। क्या आप में वो जज्बा है कि आप अपने सपनों के लिए तब तक खड़े रहें जब तक कि समय खुद आपके सामने ना झुक जाए? अगर आप हार मान रहे हैं तो ओम शास्त्री के उन हजारों सालों के अकेलेपन को याद करना। सस्पेंस इस बात में नहीं है कि वो कौन है, सस्पेंस इस बात में है कि वो अब तक टूटा क्यों नहीं। क्या आप भी अपनी मुश्किलों के सामने ऐसे ही अडिग रह सकते हैं? कमेंट में अपनी राय दीजिए। क्या आपके पास इतना धैर्य है? लालच बनाम लक्ष्य। नागेंद्र और ओम शास्त्री दोनों एक ही चीज के पीछे हैं, लेकिन दोनों के रास्ते अलग हैं। एक को ताकत चाहिए, दूसरे को मुक्ति। एक अमर होना चाहता है ताकि वो दुनिया पर राज कर सके, और दूसरा मरना चाहता है क्योंकि वो जीवन का असली अर्थ समझ चुका है। आज के कलयुग में हम सब कहीं ना कहीं नागेंद्र बन रहे हैं। हमें शॉर्टकट्स चाहिए, हमें दूसरों को कुचल कर आगे बढ़ना है।
लेकिन याद रखिए, अमृत सिर्फ उसे मिलता है जो उसे दूसरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करे, ना कि खुद के अहंकार के लिए। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देती है। अपनी शक्ति का इस्तेमाल निर्माण के लिए करें, ना कि विनाश के लिए। वीडियो के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे नागेंद्र का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। क्या आपको भी लगता है कि इंसान का लालच ही उसके पतन का कारण बनता है? जुड़े रहिए, क्योंकि अब जो राज खुलेगा वो आपकी रूह कंपा देगा। मौत का डर और जीवन का सत्य। हम सब मौत से डरते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर मौत का अस्तित्व ही खत्म हो जाए तो क्या जीवन में कोई रोमांच बचेगा? द हिडन हिंदू हमें सिखाती है कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक सुंदर विराम है। जो व्यक्ति अमर है उसके लिए हर दिन एक जैसा है, हर रिश्ता अस्थायी है। ओम शास्त्री का दर्द हमें बताता है कि असली मोटिवेशन जीने में नहीं, बल्कि सार्थक जीने में है। आप कितने साल जीते हैं ये मायने नहीं रखता, आप उन सालों में कितना जीते हैं ये मायने रखता है। अश्वत्थामा की सजा यही थी कि उसे मरना नसीब नहीं था। क्या आप समझ पा रहे हैं? जिस मौत से हम भागते हैं वही असल में सबसे बड़ा वरदान है। इस रहस्यमयी मोड़ पर क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि ओम शास्त्री ने अपनी मुक्ति के लिए क्या दांव पर लगाया? अगले कुछ मिनट आपके होश उड़ाने वाले हैं। कर्मों का हिसाब। किताब के इस हिस्से में जहां युद्ध अपने चरम पर है, वहां एक गहरी बात उभर कर आती है। कर्म। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में छोड़ा गया एक तीर या बोला गया एक झूठ आज भी ओम शास्त्री का पीछा कर रहा है। ये हम सब के लिए एक चेतावनी है। हम जो आज बीज बो रहे हैं उसका फल हमें कल काटना ही होगा। मोटिवेशन इस बात में है कि आप अपने आज को सुधारें ताकि आपका भविष्य ओम की तरह बोझिल ना हो। सस्पेंस अब अपनी पराकाष्ठा पर है। क्या प्राचीन मंत्रों की शक्ति आधुनिक बंदूकों को रोक पाएगी? क्या कोई ऐसा सच है जो ओम शास्त्री ने अब तक हमसे और खुद से भी छिपा कर रखा है? दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस हकीकत के करीब हैं जिसे जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अपनी जड़ों की ओर। दोस्तों, क्या आपको गर्व नहीं होता ये जानकर कि हमारे पुराणों में ऐसे अद्भुत रहस्य छिपे हैं? अक्षत गुप्ता में इस फिक्शन के जरिए हमें अपनी संस्कृति और विज्ञान के मिलन से रूबरू कराया है। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये एक आवाज़ है। अपनी जड़ों को पहचानो। अगर एक हिडन हिंदू हजारों सालों से हमारी रक्षा के लिए या किसी सत्य को जीवित रखने के लिए भटक सकता है, तो क्या हम अपनी संस्कृति के बारे में थोड़ा जान भी नहीं सकते? वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि जो निष्कर्ष मैं आपको बताने वाला हूं वो न केवल इस कहानी का अंत है, बल्कि आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है। अंतिम चुनौती। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ मौत का कुआं है, दूसरी तरफ अमरता की खाई। नागेंद्र ने अपना अंतिम पत्ता खेल दिया है, लेकिन क्या उसे पता है कि उसका सामना किससे है? वो एक ऐसे योद्धा से लड़ रहा है जिसने समय को अपनी मुट्ठी में कैद होते देखा है। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम रहस्य को जानने के लिए जिसने लाखों पाठकों को हिलाकर रख दिया है? अगर हाँ, तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो ना आपने कभी सुना होगा, न कभी सोचा होगा। चलिए चलते हैं द हिडन हिंदू पार्ट 3 के उस महाक्लाइमेक्स की ओर, जहां सत्य अपनी सारी सीमाओं को तोड़ देगा। अब आता है वो मंजर जिसका इंतजार हमें 3 किताबों से था। लक्षद्वीप का वो शांत समुद्र अब गवाह बनने वाला था एक ऐसे युद्ध का जो इतिहास की किताबों में नहीं लिखा गया। एक तरफ आधुनिक हथियार, दूसरी तरफ प्राचीन विद्या। जब ओम शास्त्री चिल्लाकर कहता है कि सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं, तो वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि एक सत्य है। अंत में जो बलिदान होता है वो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। क्लाइमैक्स, महायुद्ध और सत्य। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां समय की सुइयां थम गई हैं। लक्षद्वीप का वो गुप्त द्वीप अब केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, वो कलयुग और प्राचीन शक्तियों के मिलन का केंद्र बन चुका था। चारों ओर समुद्र की लहरें ऐसी गर्जना कर रही थीं जैसे स्वयं वरुण देव इस महायुद्ध का आगाज कर रहे हों। एक तरफ खड़ा था नागेंद्र, वो व्यक्ति जिसने अपनी आत्मा को अमरता के लालच में बेच दिया था। उसके पीछे खड़ी थी उसकी आधुनिक सेना और वो प्राचीन शक्तियां जिन्हें उसने गलत तरीके से जगाया था। और दूसरी तरफ खड़ा था वो अकेला योद्धा जिसे दुनिया ने ओम शास्त्री समझा, लेकिन जिसकी नसों में हजारों सालों का इतिहास दौड़ रहा था। वो जो अपने माथे के घाव और अपनी नियति को बदलने के लिए इस अंतिम युद्ध में उतरा था। युद्ध का चरमोत्कर्ष, जब काल टकराया काल से। नागेंद्र की आंखों में वो पागलपन था जो विनाश लाता है। वो चिल्लाया,
ओम, आज मुझे वो अमृत मिलकर रहेगा जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। तुम मुझे नहीं रोक सकते क्योंकि मैं समय को जीतना चाहता हूँ। लेकिन ओम शास्त्री के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो तूफान आने से पहले की होती है। उसने अपनी आंखें मूंदी और एक मंत्र का उच्चारण किया। वो मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं थे, वे उस कालखंड की गूंज थे जब देवता और दानव आमने सामने होते थे। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पूरे द्वीप की ऊर्जा बदल गई। लेखक अक्षत गुप्ता ने यहाँ जो दृश्य खींचा है वो किसी भी हॉलीवुड फिल्म से बड़ा है। हवा में प्राचीन अस्त्र शस्त्रों की चमक और आधुनिक ड्रोन की गड़गड़ाहट आपस में टकरा रही थी। नागेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो एक ऐसे योद्धा से लड़ रहा है जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में मौत का नंगा नाच देखा है। ओम शास्त्री के हर प्रहार में हजारों सालों का दर्द और पश्चाताप शामिल था। सत्य का महाविस्फोट। जैसे जैसे युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे परतों के नीचे छिपे सच सामने आने लगे। नागेंद्र जिस अमृत को खोज रहा था वो कोई तरल पदार्थ नहीं था जो किसी घड़े में भरा हो। यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो पाठकों का दिमाग घुमा देती है। सत्य ये था कि अमरता कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि एक चेतना है। नागेंद्र ने जिसे पाने के लिए खून बहाया वो असल में उसके सामने ही था, लेकिन उसके अहंकार ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। ओम शास्त्री ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। उसके माथे का वो घाव जो सदियों से रिस रहा था अब दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। ये वो क्षण था जब ओम शास्त्री पूरी तरह से अश्वत्थामा की चेतना में विलीन हो गया। अश्वत्थामा का पश्चाताप और मुक्ति। अश्वत्थामा, वो नाम जिसे सुनते ही मन में एक ऐसे योद्धा की छवि आती है जो भटकने के लिए अभिशप्त है, लेकिन यहाँ वो एक रक्षक के रूप में खड़ा था। उसने नागेंद्र से कहा, तुम अमर होना चाहते हो? अमरता का मतलब जानते हो? अमरता का मतलब है अपने प्रियजनों को मरते हुए देखना। अमरता का मतलब है हर युग की गंदगी को सहना और कभी खत्म ना होने वाले अकेलेपन को जीना। ये वरदान नहीं, ये वो दंड है जो मैं सह रहा हूं, और मैं तुम्हें इस दंड का भागीदार नहीं बनने दूंगा। ये संवाद सुनते ही नागेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो जीत समझ रहा था वो सबसे बड़ी हार थी। तभी एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वो प्राचीन यंत्र जिसे अमृत पाने के लिए सक्रिय किया गया था अब विनाश का केंद्र बन गया था। पूरा द्वीप कांपने लगा। एलएसडी और परिमल, जो अब तक केवल दर्शक थे, उन्हें समझ आया कि यहाँ कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो मानव समझ से परे है। अंतिम बलिदान और सत्य की विजय। युद्ध का अंत तलवारों से नहीं बल्कि त्याग से हुआ। ओम शास्त्री ने वो निर्णय लिया जो केवल एक सच्चा चिरंजीवी ही ले सकता है। उसने अपनी बची हुई शक्तियों को उस यंत्र में समाहित कर दिया ताकि वो ऊर्जा वापस उन गुप्त आयामों में चली जाए जहां से वो आई थी। नागेंद्र का अहंकार उस दिव्य प्रकाश में भस्म हो गया। वो अमरता की चाह में आया था, लेकिन उसे मिला तो सिर्फ राख का ढेर। जब धूल जमी और सन्नाटा छाया तो द्वीप पर कुछ भी पहले जैसा नहीं था। ओम शास्त्री वहां खड़ा था, लेकिन अब वो पहले वाला व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में अब वो बोझ नहीं था बल्कि एक प्रकार की मुक्ति की चमक थी। उसने अपना कर्तव्य पूरा किया था, सत्य की रक्षा का कर्तव्य। दोस्तों, यहाँ रुकिए और इस बात को अपने दिल में उतारिए। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी अमृत के पीछे भाग रहे हैं। पैसा, शोहरत, ताकत, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इनका असली मूल्य क्या है? अश्वत्थामा की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं कि आप कितना लंबा जीते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप किस उद्देश्य के लिए जीते हैं। नागेंद्र के पास सब कुछ था, फिर भी वो हार गया क्योंकि उसका उद्देश्य स्वार्थ था। ओम के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो जीत गया क्योंकि उसने खुद को धर्म और सत्य के लिए समर्पित कर दिया। क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के स्वार्थ के नागेंद्र को मारकर सत्य के ओम को जगाने के लिए? कहते हैं कि 30 लाल खाड़ारा। तो दोस्तों, द हिडन हिंदू पार्ट 3 हमें सिखाती है कि अंत ही शुरुआत है। ओम शास्त्री की कहानी हमें ये सीख देती है कि आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कर्म ही आपकी असली पहचान है। अगर आपको इस कहानी ने प्रेरित किया है तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी प्राचीन रहस्यों पर वीडियो बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, हिंदू धर्म एक धर्म नहीं, एक विज्ञान है। जय हिंद, जय भारत। उपसंहार, अंत ही शुरुआत है। लक्षद्वीप के उस द्वीप पर अब सन्नाटा था। युद्ध की गूंज शांत हो चुकी थी, धूल जम चुकी थी और समुद्र की लहरें वापस अपनी मर्यादा में लौट आई थीं। लेकिन ये सन्नाटा खालीपन वाला नहीं था, ये सन्नाटा एक बोध का था। द हिडन हिंदू की ये महागाथा यहाँ आकर संपन्न होती है, लेकिन क्या ये वाकई अंत है या फिर ये एक नई चेतना की शुरुआत है?
कहानी का सार, कौन है असली हिडन हिंदू? दोस्तों, इस पूरी सीरीज के दौरान हमने ओम शास्त्री के साथ हजारों सालों का सफर तय किया। हमने उसे एक रहस्यमयी कैदी से एक महान योद्धा और फिर एक मुक्त आत्मा बनते देखा। लेकिन यहाँ रुककर एक सवाल खुद से पूछिए, इस कहानी का नाम द हिडन हिंदू, छिपा हुआ हिंदू क्यों रखा गया? क्या इसका मतलब सिर्फ ओम शास्त्री था? नहीं, इसका मतलब हम सब हैं। हमारे अंदर छिपा हुआ वो गौरव, हमारी वो संस्कृति जो आधुनिकता की चकाचौंध में कहीं दब गई है, और वो धर्म जो केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलने का संकल्प है। ओम शास्त्री के भीतर छिपा हुआ हिंदू उसकी शक्ति था, और आपके भीतर छिपा हुआ हिंदू आपका चरित्र है। अक्षत गुप्ता की ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम उस सभ्यता के वंशज हैं जहां ज्ञान और विज्ञान का अद्भुत संगम था। हम उस मिट्टी से हैं जहां भगवान ने खुद जन्म लिया और हमें कर्म का पाठ पढ़ाया। जीवन की सबसे बड़ी सीख, अमरता बनाम सार्थकता। इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो है, जीवन की लंबाई नहीं, जीवन की गहराई मायने रखती है। नागेंद्र अमर होना चाहता था, लेकिन उसका नाम नफरत के साथ लिया जाएगा। अश्वत्थामा ओम शास्त्री अमर होने के लिए अभिशप्त था, लेकिन उसने अपने अंत को सार्थक बनाया। हम सब अपनी जिंदगी में भाग रहे हैं, बेहतर घर, बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसे, लेकिन क्या हम बेहतर इंसान बनने के लिए भाग रहे हैं? ओम शास्त्री का दर्द हमें सिखाता है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर आज आप किसी मुश्किल में हैं, अगर आज आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा, तो याद रखिए, ओम शास्त्री ने हजारों साल इंतजार किया। आपका इंतजार तो बस कुछ महीनों या सालों का है। हार मत मानिए, क्योंकि समय का चक्र हमेशा घूमता है। जो आज नीचे है वो कल ऊपर होगा। बस शर्त यह है कि आप युद्ध का मैदान न छोड़ें। अश्वत्थामा का संदेश, गलतियों से सीखना। अश्वत्थामा का चरित्र हमें यह भी सिखाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है। एक क्रोध में लिया गया फैसला उसे हजारों साल का दर्द दे गया, लेकिन उसने उस दर्द को सहा, उसने अपने कर्मों का फल भुगता और अंत में सत्य के लिए खड़ा हुआ। ये हम सब के लिए एक मोटिवेशन है। आपका अतीत चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, आपके हाथ में आज भी ये ताकत है कि आप अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकें। पश्चाताप की अग्नि जब जलती है तो वो आत्मा को शुद्ध कर देती है। ओम शास्त्री की मुक्ति इस बात का प्रमाण है कि हर गुनहगार के पास एक संत बनने का मौका होता है। कलयुग में हमारी भूमिका। हम कलयुग के उस दौर में जी रहे हैं जहां सत्य धुंधला बढ़ता जा रहा है। ऐसे में द हिडन हिंदू हमें एक मशाल की तरह रास्ता दिखाती है। ये कहानी हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने को कहती है। ये हमें सिखाती है कि हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वे हमारे अस्तित्व का आधार हैं। चाहे वो हनुमान चालीसा की शक्ति हो या श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, ये सब हमारे पास वो अमृत हैं जो हमें मानसिक रूप से अमर बना सकते हैं। हमें किसी लैब में बने अमृत की जरूरत नहीं है, हमारे पास संस्कारों का अमृत है। अंतिम संदेश। दोस्तों, जैसे ही आप इस वीडियो को बंद करेंगे, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करना और सोचना, क्या आप अपनी जिंदगी के नागेंद्र, लालच को जीतना चाहते हैं या अपनी जिंदगी के ओम, शांति और सत्य को? संघर्ष हर किसी के जीवन में है। खुद भगवान राम और कृष्ण के जीवन में भी संघर्ष था। तो हम और आप कौन होते हैं बिना लड़े हार मानने वाले? उठिए, अपने अंदर के उस हिडन हिंदू को जगाइए जो न्याय के लिए लड़ना जानता है, जो धैर्य रखना जानता है और जो मरकर भी हारना नहीं जानता। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपकी संस्कृति की शक्ति और सत्य का प्रकाश हमेशा आपके साथ है। फेयरवेल और आभार। द हिडन हिंदू पार्ट 3 का ये सफर मेरे लिए भी उतना ही रोमांचक था जितना आपके लिए था। अक्षत गुप्ता ने इस कहानी के जरिए हम सबको एक नए दृष्टिकोण से परिचित कराया है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसने आपके अंदर थोड़ी भी प्रेरणा जगाई है, तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई है। जाने से पहले आपसे एक सवाल, अश्वत्थामा की इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा भावुक कर गया? और क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच कहीं मौजूद है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और भी पौराणिक और रहस्यमयी कहानियों पर वीडियो बनाऊं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन ये विदा स्थायी नहीं है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और सत्य की राह पर चलते रहें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद। और जब ये सब कहकर वो खड़ा हुआ तो मुझे लगा कि जैसे माथा इससे भी अधिक महान किसी नाम से गूंज उठा था। जब उसने अंत में कहा जय श्री कृष्ण, तो मैंने कहा जय हिंद। उपसंहार, अंत ही शुरुआत है। तो दोस्तों, लक्षद्वीप के उस रहस्यमयी द्वीप पर आज एक युग का अंत हुआ।
समुद्र की लहरें अब शांत थीं, आसमान का रंग बदल चुका था और वो कोलाहल जो हजारों सालों से ओम शास्त्री के भीतर गूंज रहा था वो अब एक मौन में बदल गया था। अक्षत गुप्ता की द हिडन हिंदू सीरीज का ये समापन केवल एक कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये हम सबके लिए एक नई शुरुआत का संदेश है। अश्वत्थामा की मुक्ति और हमारा अस्तित्व। जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं तो एक सवाल मन में बार बार आता है, क्या वाकई ओम शास्त्री मुक्त हो गया? क्या वो श्राप जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने दिया था वो आज कलयुग के इस मोड़ पर आकर समाप्त हुआ? सत्य तो ये है कि अश्वत्थामा केवल एक पात्र नहीं है, वो प्रतीक है हमारे अतीत का। हम सबके भीतर एक अश्वत्थामा छिपा है जो अपनी पुरानी गलतियों का बोझ ढो रहा है, जो अपने माथे पर लगे किसी न किसी अदृश्य घाव के दर्द में जी रहा है। लेकिन इस कहानी का समापन हमें सिखाता है कि क्षमा और सत्य ही वे दो रास्ते हैं जो हमें हर बंधन से मुक्त कर सकते हैं। ओम शास्त्री ने तब तक शांति नहीं पाई जब तक उसने खुद को पूरी तरह से धर्म के प्रति समर्पित नहीं कर दिया। क्या हम अपनी जिंदगी में ऐसा कर पा रहे हैं? हम भाग रहे हैं अमरता के पीछे, हम भाग रहे हैं सफलता के पीछे, लेकिन क्या हम उस शांति की तलाश कर रहे हैं जो ओम शास्त्री ने अंत में पाई? असली हिडन हिंदू कौन है? किताब के शीर्षक पर गौर कीजिए, द हिडन हिंदू। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये छिपा हुआ हिंदू कौन है? क्या ये वो योद्धा है जो सदियों से गुफाओं में छिपा है? नहीं, इस कहानी का सबसे बड़ा राज यही है कि आप ही वो छिपे हुए हिंदू हैं। वो हिंदू जो अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है, वो हिंदू जो अपने पुराणों के विज्ञान से अनजान है, वो हिंदू जो कलयुग की भीड़ में अपनी पहचान खो चुका है। हिडन हिंदू का मतलब है वो ज्ञान, वो संस्कार और वो शक्ति जो आपके भीतर दबी हुई है और आपके जागने का इंतजार कर रही है। जब ओम शास्त्री अपनी शक्तियों को पहचानता है तो वो काल को भी चुनौती दे देता है। जब आप अपनी जड़ों को पहचान लेंगे तो दुनिया की कोई भी मुसीबत आपको तोड़ नहीं पाएगी। मोटिवेशनल धमाका, कलयुग के योद्धा बनो। दोस्तों, आज के इस दौर में हमें किसी नागेंद्र से लड़ने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है। हमारे चारों ओर जो नकारात्मकता है, जो लालच है, जो झूठ है, वही आज का नागेंद्र है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि कलयुग बहुत बुरा है, लेकिन याद रखिए, इसी कलयुग में अश्वत्थामा जैसे योद्धा भी मौजूद हैं जो सत्य की रक्षा कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी बड़े संघर्ष से गुजर रहे हैं तो इस कहानी को याद करना। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने हजारों साल तक अकेलेपन का जहर पिया। क्या आपका दुख उसके दुख से बड़ा है? अगर वो हार नहीं माना तो आप कैसे मान सकते हैं? संघर्ष ही वो भट्टी है जिसमें तपकर साधारण इंसान चिरंजीवी बनता है। अपनी मुश्किलों को कोसना बंद करें, उन्हें अपना हथियार बनाएं, क्योंकि समय का पहिया घूम रहा है और आपका समय भी आएगा। विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत मिलन। अक्षत गुप्ता ने इस सीरीज के जरिए हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है कि हमारी प्राचीन मान्यताएं कोई अंधविश्वास नहीं है। सेल्यूलर मेमोरी, डीएनए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये सब हमारे वेदों में पहले से ही मौजूद थे। पार्ट 3 का क्लाइमैक्स हमें बताता है कि जब तक विज्ञान आध्यात्म के साथ नहीं जुड़ता वो केवल विनाश ही ला सकता है। नागेंद्र के पास विज्ञान था लेकिन संस्कार नहीं थे। ओम शास्त्री के पास ज्ञान और धर्म था। जीत हमेशा उसकी होती है जिसके पास शक्ति के साथ सत्य होता है। एक नई शुरुआत का संकल्प। जैसे जैसे ये वीडियो अपने आखिरी पलों की ओर बढ़ रहा है, मैं चाहता हूं कि आप एक संकल्प लें। ये कहानी सुनने के बाद आप सिर्फ एक दर्शक बनकर ना रहें, आप इस कहानी के संदेशवाहक बने। अपने इतिहास पर गर्व करें, अपनी संस्कृति को पढ़ें और उसे आधुनिक दुनिया के साथ जोड़ें। ओम शास्त्री की यादें भले ही इस किताब में खत्म हो गई हों, लेकिन उसकी विरासत हमारे विचारों में जीवित रहनी चाहिए। वो सत्य जो उसने सुरक्षित रखा वो अब आपके हाथ में है। क्या आप तैयार हैं अपनी संस्कृति के रक्षक बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के हिडन हिंदू को जगाने के लिए? अंतिम विदाई। लक्षद्वीप की उन लहरों के बीच से अब एक नई सुबह की रोशनी निकल रही है। ओम शास्त्री शायद अब किसी नई पहचान के साथ हमारे बीच ही कहीं मौजूद हो सकता है वो किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हो या किसी भीड़-भाड़ वाली सड़क पर चलता हुआ एक साधारण आदमी हो। वो हमें देख रहा है, ये परखने के लिए कि क्या हम उसके द्वारा बचाए गए सत्य के लायक हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, द हिडन हिंदू का ये सफर मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। आपकी प्रतिक्रियाओं और आपके प्यार ने इस ऑडियो बुक को एक अलग ही ऊंचाई दी है। उम्मीद है कि ओम शास्त्री की ये दास्तान आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। जाने से पहले मेरा एक सवाल, अगर आपको अश्वत्थामा से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या पूछना चाहेंगे? अपनी जिज्ञासा और अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। अगर आपको ये पूरी सीरीज और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक दें और इसे हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो अपनी संस्कृति को गहराई से समझना चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कहानियों का ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। अभी कई और रहस्य हैं,
कई और पौराणिक योद्धा हैं जिनकी गाथाएं सुनानी बाकी हैं। याद रखिए, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। अपना ख्याल रखें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।